निश्चित रूप से हम सोने पे सुहागा हो जाएंगे। और हम आपको बोलना चाहेंगे, धैर्य का परिचय हमेशा दें, धैर्य बना के रखें। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चीज आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि एक चीज आपने देखा होगा। एक पिक्चर का एग्जांपल लूं, उसके बाद चीजें बताऊंगा। कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है साथियों, ये पॉइंट है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, कुछ तो कमी है। आपने पुष्पा 1, 2, 3 देखा होगा, तो वहां पर सीधा क्या बोलते हैं उसको, जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, सबको पता होगा। तो उन्होंने जब पुष्पा को पकड़ नहीं पाए, तो पुष्पा कोई फॉलोअर्स नहीं है, फुल नहीं है, वो अलग कुछ है। आपने डायलॉग सुना होगा, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने जब पकड़ नहीं पाए, तो पुलिस वाला ने एक ही कहा था, कुछ तो कमी है हमारे में। साथियों सेम है हमारे ऊपर, ले लीजिए, कुछ तो कमी है हमारे में, जो हम उसको आज तक पहचान नहीं पाए। कुछ तो कमी है, क्या कमी है आप और हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहे हैं कि 5 पांडवों के साथ एक द्रौपदी मिला के 6 लोगों को मैं कभी भी आपको कुछ भी संकट में आने नहीं दूंगा करके उन्होंने वादा किया था, और वादा को निभाए भी। लेकिन साथियों उस बीच में क्या हुआ, जब विदुर जी उनके कहने पे, दुर्योधन जी के कहने पे, जब उनके 5 पांडव युधिष्ठिर के पास गए और क्रीड़ा के लिए, उन्होंने खेलने के लिए निमंत्रण देने गए थे, तो उसी बीच में युधिष्ठिर ने कहा था, उनके सीनियर को ना पूछ करके उनके जो बाजू वाले हैं, आजू वाले हैं, उनको पूछना। जैसे अपन क्रॉस लाइन मान लेते हैं, उनको पूछे कि इनको, विदुर जी को पूछे कि वहां हमारा जाना उचित है या नहीं है। तो ना विदुर जी ने साफ कहा था कि यहाँ वहां आपको जाना ठीक नहीं है, वहां कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का शंकुनी का जो है चाल हो सकता है, वहां बहुत सारे चीजें वहां पर किया जाएगा जहां आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, उन्हें साफ मना कर दिया था। लेकिन आजू बाजू क्रॉस लाइन को पूछने का नतीजा आपको पता है साथियों। उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण भगवान जी से नहीं पूछे कि हमें उस युद्ध क्रीड़ा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं पूछे। साथियों अपलाइन को पूछने से कभी नुकसान नहीं होता है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, उसी तरह युधिष्ठिर ने कभी भी उनके अपलाइन जो ग्रेट लाइन मेंटर है हम श्री कृष्ण जी है, उनको कभी नहीं पूछे, और वहां घुस गए, वहां जाके फंस गए। जब सारे को, जब चीरहरण का काम हुआ, द्रौपदी को हार गए, तब वहां दुर्योधन जी ने उनको खींचा। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। तो उन्होंने वस्त्र हरण जब किए, उसी समय आसपास सबको चिल्लाए, कोई काम नहीं आए साथियों। तो उन्होंने एक ही चीज कहा था, सारे के सारे जो है नपुंसक हैं आप लोग, सब लोग नपुंसक हैं, मेरा कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं करके उन्होंने श्राप दिया था। और उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण को याद किए थे मैडम, क्या बोलते हैं, द्रौपदी जी। तो श्री कृष्ण जी ने ला करके साड़ी साड़ी दिए और उनकी लज्जा बचाए थे। साथियों यही सेम कंडीशन है, आप और हम अगर संकट में होते हैं, तो क्या चीज है जो अभी तक परफेक्ट नहीं है, मेरा सवाल है। क्या चीज है जो अभी तक परफेक्ट नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क का है। तो हमेशा कहा जाता है एमएलएम धोखा है या मौका। कई लोग धोखा समझते हैं, कई लोग मौका समझते हैं। साथियों मल्टीपाइन मर्केंटाइल सिस्टम या मल्टी लेवल मर्केंटाइल सिस्टम या मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो भी आज बोल सकते हैं, चाहे आप मार्केटिंग बोल सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर बनाता है, फ्यूचर का निर्माण करता है, भविष्य का निर्माण करता है। आज जो बेरोजगार, मैं पूरा इंडिया की बात करूं, 1 करोड़ 40-42 लाख लोग यहाँ पर हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, जो दाल रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। रितु के कहता, तो यहाँ साथियों बेरोजगार हैं जो दाल रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं। लेकिन एक चीज बोल दूं, ये फ्यूचर, फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर इनकम है, भविष्य निर्माण करने वाला ये संस्था है, जिसका जानकारी आपको हम रूबरू करा रहे हैं साथियों। आज महिला लोग जो 4 दीवारी के अंदर रहती थी, सिर्फ चूल्हा चौका में दिन यापन कर देती थी, और उनका सपना जो है
एक चार दीवारी में सिमट के रह जाती थी। आज साथियों डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम, मल्टी लेवल आने के बाद चार दीवारी में रहने वाले उनका सपना जो है एकदम खुल के आ गया। और खुल के आने के बाद उन्होंने भी अपना छोटे मोटे सपना साकार करते हुए घर का छोटा मोटा मैनेज भी करने के लिए तैयार हो गया। चूल्हा चौका के साथ बच्चे को स्कूल भेज के, टिफिन भेज को मेंटेनेंस करने के लिए तैयार हो गया। साथियों हमेशा कहा जाता है कि बुलंद इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस बात को हमेशा हर महिला ने एकदम सामने पे फ्रंट पे लाई और आज इस सिस्टम में आकर के अपना एक यूनिक पहचान बनाया। एक मंच में शोभायान अपने आप को पाया कि जो चार दीवारी में घुट घुट के मरती थी, हमेशा घूंघट लगा के रहती थी, आज जो एक पहचान, अलग पहचान बनाई, उनके वजह से दो दो कुल हमेशा लगातार लगातार अग्रसर बढ़ रहे हैं। आज बच्चे को पढ़ाने लिखाने का सबसे ज्यादा योगदान मातृशक्ति लोगों का होता है, उनका सबसे श्रेय जाता है। इस बात को हम सब सपोर्ट करते। 50-50 का आज एवरेज जा चुका साथियों, आगे जाके और भी बढ़ेगा। तो साथियों हमेशा एक चीज और भी कहा जाता है, इससे पहले भी इन्होंने नारा लगाया था कि मुफ्त सरकारी अनाज जब तक खाएंगे, मुफ्त का सरकारी अनाज जब तक खाएंगे, सरकारी सिंदूर हमेशा लगाना ही पड़ेगा। इस बात को नोटिस करिए। कोई महिला ने इस बात को कहा था कि जब तक हम फ्री का अनाज खाएंगे, बिना मेहनत से खाएंगे, तब तक सिंदूर, सरकारी सिंदूर लगाना पड़ेगा। सोच के देखिए साथियों कितना बड़ा शब्द है। एक दीदी लोग, एक महिला लोग, मातृशक्तिगण अपना सिंदूर बचाने के लिए ना क्या क्या कर रही हैं, लेकिन हमेशा यथावत एक दुर्गा, एक काली, एक लक्ष्मी, एक सरस्वती, एक गायत्री बन करके आज कई लोगों को, क्योंकि स्त्रियों का कई सारे रूप होते हैं, कुछ ही घंटों कुछ ही पलों के लिए पत्नी बनती हैं साथियों। इस बात को हमेशा आप लोग नोटिस कीजिएगा। बाकी उनका हर एक रूप, हर घंटा में अलग अलग रूप होता है। इसको आपको और हमें जो है सम्मान पूर्वक उनको मानना चाहिए। और जो व्यक्ति इसको सम्मान पूर्वक मानता है, निश्चित रूप से उसके घर में फल फूल और हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। और जो व्यक्ति इसको नहीं मानते ना, उसके यहाँ बहुत सारे परेशानी होता है। हमेशा गलत तरीका से उसको देना, प्रताड़ित करना एक अच्छा काम नहीं है। उनके वजह से एक चीज आया, सपना। सपना दिमाग खराब करता है, हर किसी को पता है। एक नेटवर्कर भाई जितने भी यहाँ पर बने हैं ना, सबको पता है कि सपना दिमाग खराब करता है। लेकिन राइट है साथियों, फिर वही जो है पूरा जमाने को खराब करता है। क्या सब जमाने का दिमाग खराब करता है क्या? सपना। इस बात को आपको और हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलते हैं ये जो है फ्रॉड है, स्कैम है, कई लोग बोलते हैं। लेकिन हम आपको बोलना चाहेंगे साथियों, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ना कोई स्कैम नहीं है। यहाँ लाइफ स्टाइल चेंज करने का एक जबरदस्त सुनहरा मौका है। तो आप लोग को बताना चाहेंगे आज इस पर्पस में बहुत सारे मैं चीजें की बात करूं। हम चलते हैं साथियों कोर्ट की फैसला की ओर, जहां पर कल हमारा बर्थ एक्ट का एक बहुत बड़ा हेयरिंग होने वाला है। सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कल का हेयरिंग के लिए भगवान से प्रार्थना करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारे पक्ष में हो। और बर्थ एक्ट का केस साथियों कल हमारे जस्टिस जो गोपीनाथ पी करके हैं वही संभाल रहे हैं। और हमारा दूसरा केस नंबर है जो वो भी 3 तारीख को है। और जो बंसी अब्राहम ओटीटी को लेकर जो केस किए थे साथियों, वो भी 3 तारीख को है। और मनु ने भी जो ओटीटी और क्रिप्टो को लेकर के जिन्होंने केस किया था, वो भी 3 तारीख को है। और अर्जुन करके एक केस किया था, जिन्होंने साथियों आज तक वो हाजिरी दिया नहीं, वो भागता भागता फिर रहा है, उनका भी केस 30 तारीख को है। वो पेमेंट उनको मिल चुका है, तो पर भी वो केस किया था, लेकिन वो आज इसके सामने नहीं आ रहा है। वो भी इधर उधर भागता भागता फिर रहा है, कभी कोर्ट में हाजिरी नहीं दे रहा है। और इसी तरह केरल वालों ने HCRS करके जो कम्युनिटी बनाया है, जिस तरह से हम गुरुकुल बनाए हैं, अपने अपने एरिया का एक क्षेत्रीय रजिस्ट्रेशन किया है साथियों। हम नॉर्थ इंडिया वाले गुरुकुल को बहुत बड़ा जिम्मेदारी पर्सन समझ करके जो गुरुकुल तैयार किए हैं, लोगों को जो जानकारी देते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान सिद्ध हो रहा है। आज अगर गुरुकुल नहीं चलता साथियों,
अपलाइन लाइफ लाइन सीनियर जूनियर जो है, ना जाने किसी के ऊपर हाथ उठा देते और ना जाने क्या क्या करते। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुकुल के सभी रचयिता को, आप लोगों को, कि आप लोग ने गुरुकुल को सिस्टम को हमेशा गति दिया है। और तमाम मातृशक्तिगण को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ, उनका अहम योगदान रहा है। और थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू पटेल सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू हमारे डीके सर, रिया सहगल मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, सीमा मैम, बबीता मैम, कलावती मैम, सबको, भास्कर सर, हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, सुमित्रा जी, सुमित्रा डिगरसे मैम, और तमाम वो लीडर्स, सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों के अथक प्रयास की वजह से गुरुकुल में इतने जबरदस्त पॉइंट आया है। और न्यूटन का लॉ तो साथियों जबरदस्त काम कर रहा है कल और परसों में। और मैं बताना चाहूंगा जितना मुझे जानकारी मिला है सर लोगों के माध्यम से, क्योंकि आज 3 टाइम 4 टाइम फोन हुआ है सर लोगों के माध्यम से। मैंने श्रीना प्रतापन मैम से बात करने का बहुत प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जानकारी मिला आपको बता रहा हूँ। और जबरदस्त न्यूटन ला काम कर रहा है साथियों, एकदम एकदम जबरदस्त काम कर रहा है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी जून में बहुत सारे गुड न्यूज आपको हमें मिलने वाला है, 3 और 4 तारीख को बहुत अच्छा रहेगा हमारा, और हमारे पक्ष में है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ साथियों। मैं जो सीखा हूँ उसको मैं देना चाहता हूँ। आज एक चीज आपको बता दूं, एक डायलॉग चलता है मार्केट में, और डायलॉग क्या आप बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा थिंग्स देना चाहूंगा। आपको कोई पूछता है क्या करते हो तो आपका जवाब क्या रहता है, इसके लिए आप डायलॉग ढूंढ लीजिएगा। आपको कोई पूछता है क्या करते हो भाई साहब बोलता है, तो आपकी डायलॉग क्या होती है, इसको आप ढूंढ के रखिएगा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं सपनों को रियलिस्टिक में, मतलब कि रियल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, साकार करने का काम करते हैं। तरह तरह से जो है लोग सवाल करते हैं, मतलब कि आंसर देते हैं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, आप एंटरप्रेन्योर हो या सपने को साकार कराने वाले हो, या क्या शब्द आप बोलना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक जरूर बोलना चाहूंगा, ये चीज जो है ना, इस दुनिया जो है ना, ज्ञान की सबसे बड़ी चीजें जो है ना, ज्ञान से बढ़कर जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो सोच है। आपकी सोच बड़ा होना चाहिए। और जिसका सोच बड़ा होता है ना, आप देखे होंगे, कम पढ़े लिखे होगा तो पर भी साथियों जिसका सोच बड़ा हो ना, ज्ञान वाले उसके लिए काम करते हैं। पता है आपको, एग्जाम्पल दूं, दे देता हूं चलिए। नेता लोग देखे हैं, 10वीं 12वीं कॉलेज किए रहते हैं, लेकिन उनका जो है असिस्टेंट जो है ना, ज्ञान वाला, ए आई ए एस जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए पढ़ा लिखा इंसान उसके लिए काम करता है। यस सर, जी सर करके पीछे पीछे घूमता है। तो बड़ा किया क्या हुआ, सोच आपका बड़ा है। आपका सोच अगर बड़ा है ना, तो आपके लिए ज्ञान वाले काम करेंगे, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जिसको सेक्रेटरी कहा जाता है, जो पढ़ा लिखा होता है। दुनिया साथियों बनी है सोच वालों के लिए। बस आपका सोच बड़ा होना चाहिए। आपका अगर बड़ा सोच नहीं है ना, तो आपको डर लगेगा, घबरा जाएंगे, डरेंगे। साथियों इस सोच को बड़ा कीजिए। जिगरा बड़ा होना चाहिए। जिसका सोच बड़ा है, जिसका जिगरा बड़ा है साथियों, वो निश्चित रूप से इस दुनिया में राज करता है। 500 1000 2000 1 लाख 1 करोड़ सोचने वाला जो सोच रखता है ना, वो निश्चित रूप से करोड़ों अरबों में खेलता है, उसके लिए भगवान तथास्तु बोलता है। और जो सोच कम करके रखता है ना, उसके लिए भगवान भी हेल्प नहीं करता। आगे चलते हैं, मैटर। मैटर कहाँ पे डिपेंड करता है, आप कौन सा उम्र को हो, कौन सा जाति को हो, कितना एजुकेशन लिए हो, ये मायने नहीं रखता। मैटर ये करता है कि आपका भरोसा है कि नहीं है। अगर भरोसा है तो निश्चित रूप से आप साकार होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाई मिस्टेक बोलते हैं ना, बाई मिस्टेक मिल गया, कुछ नहीं होता साथियों बाई मिस्टेक। इसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग होती है। जितना भी नेटवर्कर भाई लोग हैं, बिना प्लानिंग से कोई भी आदमी तरक्की नहीं कर सकता। साथ में प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस से, चाहे अभिनेता ले लो, अभिनेत्री ले लो, कुछ भी ले लो जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, एक डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर भी प्रैक्टिस करता है, एक रोजगार करने वाला, फावड़ा गैंती चलाने वाला भी, एक किसान भी प्रैक्टिस करता है साथियों। हल चलाते वक्त इधर उधर होता है, सीधा सीधा नहीं जाता, वो भी प्रैक्टिस करता है। एक ड्राइवर भी प्रैक्टिस करता है। हर व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। आपने देखा होगा दौड़ करने वाले, दौड़ने वाले,
आज कितना मिनट कितना सेकंड में सबको लिख के रखता है, नोटिस करता है, वो प्रैक्टिस करता है। सुबह से उठ करके सचिन तेंदुलकर यूं ही क्रिकेट का गॉड भगवान नहीं कहलाते साथियों। वो 4 बजे 3 बजे रात को उठ करके हाथों में खून खून पसीना, कई बार तो नाक टूट गया था, पैर ठंड के मारे। आप समझ पा रहे होगे, प्रैक्टिस लगातार लगातार प्रैक्टिस, तभी जाके गॉड बने, क्रिकेट के गॉड बने, भगवान बने। वो सब कुछ को तय करते हैं साथियों, तब जाके सब कुछ संभव होता है। बोल देने मात्र से नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। और आज जितने भी हरिचंद भाई बंधु हैं, सबको मैं बोलना चाहूंगा, आपका प्रैक्टिस, आपका अनुभव, आपका विचार, आपका मैटर, आपका भरोसा, आपका विश्वास निश्चित रूप से आपको आगे शिखर तक ले जाएगा। साथियों, मैं पॉइंट की बात करूं, क्या मैं जैसे बनना चाहता हूं, क्या मैं जैसे बनना चाहता हूं वैसे बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? पॉइंट को गौर से सुनिएगा कि आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या तैयारी है आपकी? मेहनत के लिए, मेहनत करने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या मेहनत करते हैं? साथियों, हम जब शुरुआत किए थे, मैं 2002-3 से शुरुआत किया था सिस्टम को। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी। उस समय मैं जोश में था और मैडम से चूल्हा की कसम खाता था। हमारे गांव में चूल्हा होता था, लकड़ी में जो खाना पकता था उसको चूल्हा कहते हैं। उसका कसम खाता था मैं कि इस चूल्हे में बने हुए कोई भी सामान नहीं खाऊंगा जब तक मैं एग्रीमेंट भर के नहीं लाऊंगा। तब तक यहाँ से बना हुआ कुछ भी खाना को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, करके ऐसे कसम खाते थे हम। क्योंकि साथियों, हमें भी अमीर बनना था, हमें भी पाठ पढ़ाया जाता था, हमारे भी अपलाइन लोग बोलते थे ऐसे होता है करके। वो मेहनत करते थे। उस समय साइकिल था, टू व्हीलर बाइक नहीं था साथियों, कार नहीं था उस समय। उस समय दहेज का मिला हुआ साइकिल था मुझे, और उसी से मैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर सफर करता था। वो मेरी जीवनी थी, उसको साइड कर दीजिए। उस तरफ जो है मेहनत करना पड़ेगा। हमेशा कहा जाता है, मरने के बाद ही स्वर्ग देखा जा सकता है। हर व्यक्ति स्वर्ग चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। अगर जिंदा रह करके स्वर्ग देखना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा कुत्ता बिल्ली की तरह अभी मेहनत करना पड़ेगा, गधा की तरह थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। फिर कम से कम साथियों 3 साल, 3 साल नहीं तो 90 दिन करके देखिए। निश्चित रूप से साथियों, आप जो है राजा की जिंदगी जिएंगे। पहले कुत्ते गधा की तरह काम कीजिए, उसके बाद राजा की जिंदगी जिएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं जो सीखा हूँ साथियों, ये सब यहीं से सीख मिला है। आज कई जगह बेईमानी होता है, बेईमानी को बंद करना पड़ेगा। अपने आप को क्या क्या रखना पड़ेगा, मीटिंग में सब कुछ सुनते हैं। मैं पॉइंट थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, बेईमानी को बंद करना पड़ेगा। जहां है आप वहां को बोलना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, बोलना पड़ेगा। क्योंकि इस धंधे में ना, जो भी आते हैं वो मित्र होते हैं। इस धंधे में आने वाले मित्र होते हैं, मित्र के साथ बेईमानी, धोखा, बिजनेस को लंबा सफर नहीं ले जा सकता साथ। क्या मैं वैसा बनना चाहता हूँ, और वैसा बनने के लिए कौन सा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा मुझे साथियों, वो आप सबको पता है। मुझे दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1000 किलोमीटर तय करना चाहते हैं और अकेले तय करेंगे तो बड़ा मुश्किल से गुजरेगा। और वहां पर अगर एक लाइफ लाइन या 2 लाइफ लाइन अगर मिल जाएंगे, तीनों चारों मिल करके अगर 1000 किलोमीटर तय करेंगे, तो दोस्त, लाइफ पार्टनर, चाहे अपलाइन और सीनियर मिला करके अगर जाते हैं, तो 1000 किलोमीटर कब तय हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इस बात को आप और हमें नोटिस करना पड़ेगा। और सबसे बड़े महंगे चीज मैं बता दूं, आपकी आदत ही आपका भविष्य का निर्माण करेगा। मुझे पता है साथियों, मेरी आदत अगर मैं सुधारूंगा तो मेरा फ्यूचर प्लानिंग होगी, मेरा फ्यूचर राइट होगा। अगर मेरी आदत अगर खराब है, मैं घर में जो चीज, मैं घर से ही सब कुछ होता है साथियों। घर में अगर उसी शब्द करोगे, उसी को मार्केट में लेके करोगे, तो आप फेल हो जाओगे। आदत अगर घर से अच्छी है, तो उसी को मार्केट में परोसोगे तो आप भी अच्छी कहलाओगे। इसीलिए इसके पहले सेशन में, 4 बजे का सेशन में कहा था कि आज से अपना पीठ को मजबूत कीजिए साथियों। निश्चित रूप से आपका कंधा और पीठ अगर मजबूत है, तो आने वाला समय आपके लिए लाइफ स्टाइल चेंज करके दिखाएगी। और थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू हैरिस ग्रुप ऑफ कंपनी, और थैंक यू सभी ऑल पार्टिसिपेंट, सभी लोगों को दिल से मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। बस टेंशन मत लीजिए आप लोग। जो व्यक्ति टेंशन लिया साथियों, लाइफ में, जिंदगी में कभी भी स्माइलिंग नहीं किया है।
और जो स्माइलिंग करता है उसको टेंशन नहीं रहता। इस बात को आप लिख लो, एक स्टाम्प में लिख के दूंगा साथियों, स्माइलिंग करोगे तो टेंशन आएगा ही नहीं। और हमेशा लोगों से बात करो, आपको जैसे गैपिंग मिलता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का, जैसे भी गैपिंग मिलता है यूट्यूब देख लो, अच्छे वीडियो मोटिवेशन वीडियो देख लो, नहीं तो ऑफलाइन से बात कर लो, लाइफ लाइन से बात कर लो। सारे जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे अपने अपने ऑफलाइन लाइफ लाइन से बात करते हो साथियों, लेकिन खाली मत बैठो, कुछ न कुछ जानकारी ले लो और आदत को सुधार करो। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, समय मैंने ज्यादा ले लिया इसके लिए सो सॉरी। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। आइए, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हरीश। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हमारे मंच पर गुरु नरेश नांग सर आए और अपनी बाड़ी को रखा साथियों। बहुत ही अति सुंदर। हमें अपनी बातों को अपने चेहरे से और वो बातें बता गए हैं कि हमें हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हमारे पास एनर्जेटिक माहौल होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। कई बातों के माध्यम से बाड़ी को रखते हुए मंच पर उन्होंने रखा है। तो मैं नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ छत्तीसगढ़ की तरफ। और साथियों, मैं आपको ले चलता हूँ मात शक्ति की ओर और एमपी की तरफ। स्पेशल स्पीच के लिए हमारे सुमित्रा डगार से मैम इस गुरुकुल में विराजमान हैं और सभी कोच से निवेदन करेंगे कि मैम का स्वागत करें। वेलकम मैम, वेलकम। स्पेशल स्पीच के लिए सुमित्रा डगार से मैम आप आएं और अपनी बाड़ी को रखें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाने का मुझे मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को, चैनल पर बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और ग्रेट पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हरी। तो धन्यवाद करना चाहूंगी सभी हमारे गुरुजनों का, जितने भी आज हम सभी के बीच बने रहते हैं, हमेशा अपना कीमती समय देते हैं। ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, और हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाथ सर जी, और हमारे बीच बनी सभी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रथापन सर और श्रीना प्रथापन मैम को, कि आज उनके माध्यम से हम सभी एक साथ बने हुए हैं और एक परिवार का हिस्सा है, और हर सुख दुख में आज एक दूसरे के साथ बने हुए हैं लगातार। ऐसा शानदार सिस्टम जिसके नाम में ही हायरिक छुपा हुआ है, बहुत बहुत ही भाग्यशाली मैं खुद को समझती हूँ, क्योंकि मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला। और ऐसे शानदार सिस्टम को देने वाले मेरे मेंटर अपलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सर मिथुन चंद्रिका उपरे सर, क्योंकि आज मैं आप सभी का जितना भी धन्यवाद करूँ मेरे लिए तो कम है, कि आज के हमारे ग्रेट महागुरु की ट्रेनिंग जो मुझे सुनने के लिए और सीखने के लिए मिला, इतनी सारी बातें जो सर ने बताई कि हम अपने जीवन में सफल किस तरह से हो सकते हैं। हर परिस्थिति, हर परेशानी, हर अपने जीवन की कठिनाइयों को हमें किस तरह से दूर करना है और किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही आज हमारे लिए हमारे गुरुजन भगवान से कम नहीं होते हैं, कहते हैं गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है। और मैं ऐसे गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो हमेशा हमें किसी भी कठिनाई, किसी भी परेशानी से घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर छुपे हुए हमारे सामर्थ्य को और हमारी शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती।
तो ऐसे ही हमारे गुरुजन हमेशा हमारे सामर्थ्य को बाहर निकालने में, हमारी हर कमजोरी को दूर करने में हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो कठिनाइयों को हमेशा हमें अपने आप से दूर रखना है और कभी उन्हें कठिनाइयों को कठिनाई नहीं समझना है, वो एक सीख समझना है और एक एग्ज़ाम के तरह समझना है कि जिस तरह से हम पढ़ाई करें और उसके बाद एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम इन कठिनाइयों की तरह है और इन परेशानियों की तरह है, तो ये भी वक़्त गुज़र जाएगा क्योंकि वक़्त किसी के लिए भी रुकता नहीं है। तो आज जिस तरह से हमारे गुरुजनों ने संघर्ष किए, परिश्रम किया और सफलता हासिल की है, अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, 100% हम भी सफल होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे आज के हमारे ग्रेट महागुरु की शानदार ट्रेनिंग को नमन वंदन। बहुत ही शानदार सर ने आज अपनी जर्नी भी रखी, बहुत कुछ बातें जो कि कितने परिश्रम उन्होंने किए हैं अपने जीवन में, तब वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ऐसे ही हमें भी उनके मार्गदर्शन में चलना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट जिनकी शानदार होस्टिंग हमेशा रहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मैं सुमित्रा डिगर से पांढुर्णा एमपी से आप सभी को अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बैक टू होस्ट हमारे ग्रेट आरपी भास्कर सर जी। मोस्ट वेलकम है सर। आप आएँ थैंक और यू आगे मैम, के थैंक सेशन यू। को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये अभी गुरुकुल में हमारी मातृ शक्ति डिगार से मैम बुलंद आवाज के साथ में हम सभी को अपनी बाड़ी से बहुत ही प्रसन्नताचित किया और हम लोगों ने अपनी बाड़ी सुनी। ग्रेट हैं आप, ग्रेट हैं। आपके लिए 2 शब्द हमारी मातृ शक्ति के लिए, हर मुश्किल को जीतना सीख लो, सपनों को अपना साथी मान लो, असफलता से डरो मत यार, ये तो रास्ता है, कामयाबी पालो। ऐसे शब्दों के साथ हमारे गुरुकुल में विराजमान। इसी क्रम में आपको शेयरिंग पार्ट की तरफ ले चलता हूं और ले चलता हूं साथियों छत्तीसगढ़, जहां से विराजमान हमारे डीके सिन्हा सर इस मंच पर विराजमान है। शेयरिंग के पार्ट को समय के साथ में रखते हुए हमारे डीके सिन्हा सर आए और अपनी बाड़ी को इस गुरुकुल में रखें। वेलकम है मिस्टर डीके सिन्हा सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर आपका डीके वेलकम सिन्हा सर। सर। वेलकम सर, वेलकम सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस महागुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं चरण वंदन नमन करता हूँ मंच को। तत्पश्चात मैं हमारे गुरुजनों को चरण वंदन नमन, हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और हमारे इस महामंच पे बने हुए मातृ शक्ति को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री के.डी. प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन करता हूँ। अगर वो न होते और वो इस सिस्टम को नहीं लाते तो हम आज यहाँ पर नहीं बने। आज उनके द्वारा हम जो भी कुछ सीख रहे हैं आज इस मंच में सीख रहे हैं। मैं गुरुकुल को बारंबार चरण वंदन करता हूँ। आज के हमारे गुरुदेव ने जो बोले कि लोग पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, तो मेरे अंतरात्मा से यही आवाज निकला कि मैं तो कट्टर हाई रिचन हूँ। कोई भी कुछ पूछे क्या करते हो तो मैं यही कहूंगा कि मैं हारिज करता हूँ। तो मैं आज हारिचन हूँ, इससे मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं आज हारिचन। आने वाला समय में हम सब मिलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारे गुरुदेव ने जो आज अभी हमें आगाह कर दिए हैं कि हाईरिच आ गया है, तो साथियों हमें तैयारी कर लेना है और हमें आने वाला समय के लिए ऐसा बम फोड़ना है कि इंडिया क्या
पूरा दुनिया में आवाज गुरुकुल का होना चाहिए। तो मैं और एक क्षमा मांगना चाहता हूँ आज मैं, कि मैं कोर मीटिंग में नहीं बन पाया था, क्योंकि मेरे यहाँ घर बन रहा है तो मुझे वहाँ समय देना पड़ जा रहा है। मैं हमारे कोर मेंबर को, फाउंडर सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। तो मैं इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं डीके सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम भास्कर सर, वेलकम। थैंक यू सो मच डीके सिन्हा सर। बहुत ही ग्रेट शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को रखा और जबरदस्त तरीके से अपनी शेयरिंग पार्ट को रखा समय को देखते हुए। आपके लिए 2 शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को रखना चाहूंगा। हौसले अगर बुलंद हैं तो रास्ते भी साथ देंगे। हौसले अगर बुलंद हैं तो रास्ते भी साथ देंगे। हर मुश्किल वक्त में तुझसे ये कहेंगे, चलते रहे पीछे मत देख, कदमों को तेरे मंजिल के दरवाजे मिलेंगे। तो हमारे हौसले बुलंद होना चाहिए और आपको नेक्स्ट ले चलता हूं एक और शेयरिंग की तरफ, जो हमारे बीच हमारे गुरु मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट मातृ शक्ति इस मंच पर उपस्थित कलावती मैम विराजमान हैं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, यदि आप कंफर्ट हैं तो समय को देखते हुए और कलावती मैम अपना शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम कलावती देवी मैम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम है, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कलावती मैम आपको कोस्ट बना दिया है, कंफर्ट है तो आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है पैनल पर। कोई बात नहीं साथियों, मैम कंफर्ट नहीं है तो आपको ले चलता हूं सोनभद्र की तरफ, उत्तर प्रदेश। और क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा, उनका वेलकम करना चाहूंगा प्रिय साइकिल मैम मातृशक्ति को। इस मंच पर प्रणाम करता हूं और वेलकम करता हूं आपका कि प्रिय साइकिल मैम आप इस गुरुकुल में आए और अपनी बाड़ी को क्लोजिंग पार्ट के लिए रखें। मोस्ट वेलकम है आपका प्रिय साइकिल मैम, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम स्वागत मैम, है मैम। वेलकम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। प्रिय साइकिल मैम कंफर्ट हैं तो वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम है। यस सर, यस सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है क्या? जी वेलकम है आपका क्लोजिंग पार्ट में प्रिय साइकिल मैम, मोस्ट थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस गुरुकुल में आज 2 शब्द रखने का मौका दिए। और आपकी होस्टिंग तो मेरे पास तारीफ के शब्द नहीं होते कि मैं कुछ भी बोल पाऊँ। बहुत ही ग्रेट तरीके से आपने मुझे इस जूम पैनल पे इस गुरुकुल में वेलकम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी और अपने माता पिता को और हमारे इस गुरुकुल के हमारे गुरुओं को दिल से चरण वंदन। हमारे आदरणीय श्री कुलदीप सर, हमारे नाग सर, हमारे राम लखन पटेल सर, हमारी मातृ शक्तियां, सबको दिल से चरण वंदन है, धन्यवाद है। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप सर मैम को भी दिल से चरण वंदन करूंगी। मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से, और आज की मुझे पार्ट क्लोजिंग पार्ट का मिला है। और इतने हमारे जो महान हमारे ग्रेट गुरुवर हैं, आज सर की हमारी मीटिंग बहुत ही लाजवाब, क्योंकि सर की मीटिंग तो वैसे भी हमेशा हमें एक पावरफुल एनर्जी देती है, हमेशा कभी भी। क्योंकि हमने ये देखा है कि चाहे हमारे आदरणीय कुलदीप सर हो, हमारे आदरणीय नाग सर हो, हमारे रामलखन पटेल सर हो, इन लोगों के एक फेस पे जो हम देखते हैं ना, एक चमक, एक फेस पे मुस्कान, यहाँ से हमें वाकई में एक वाइब से एक अच्छी वाइब मिलती है, पॉजिटिव चीजें हम लोग को मिलती है।
ये मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अनुभव है कि मैं जब भी मैं सर लोग का फेस देखती हूँ ना, वाक़ई मुझे ये अनुभव होता है कि नहीं फेस क्या कह रहा है। तो आज हमारे ऐसे आदरणीय हमारे महागुरुदेव ने भी आज की जो ट्रेनिंग जो पार्ट रखे हैं, बहुत ही ग्रेट तरीके से रखा है सर ने। बहुत सारी बातों को मैं शब्दों को तो नहीं दोहरा पाऊँगी, लेकिन आज की जो मीटिंग रही बहुत ही लाजवाब रही और शायद मैं थोड़ा-सा सुन भी नहीं पाई। जस्ट मैं आ रही हूँ, इसलिए मैं आने में भी थोड़ा मुझे लेट और बाकी शेयरिंग भी काफ़ी अच्छी रही, स्पेशल स्पीच भी काफ़ी अच्छी रही है। और आज की क्लोजिंग के लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं निभा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को नहीं सुना है। लेकिन हाँ, सर की मैंने जितनी भी मीटिंग सुनी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आगे हमेशा ही सर की मीटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि हर समय कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें इस गुरुकुल में आने का हमें फ़ायदा हमें मिलता है और किस तरीके से और क्या चीज़ें हमें इस गुरुकुल से मिलता है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है हमारे गुरुवर के द्वारा, जो हम सबको दी जाती है और इस गुरुकुल में जो आते हैं और जो सच्चे हाइरिचियन हैं, वो तो शायद साबित भी हो जा रहे हैं और होंगे आगे कि सच्चे हाइरिचियन हैं और हम सब तो सच में सच्चे हाइरिचियन हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। थोड़ी-सी प्रॉब्लम हर किसी के लिए आती है, कभी हेल्थ इश्यूज़ लेके, कभी किसी चीज़ को लेके मीटिंग में नहीं बन पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई रिच को कभी छोड़ दे, ये तो शायद कभी नहीं होगा और मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी क्योंकि समय तो है भी बट फिर भी मैं आशीष वचन भी सर का है, तो जो भी सर हमारे हमारे गुरुदेव आए हैं, हमारे सर आए हैं, जो भी आए आशीष वचन में भी आना है। तो मैं ज़्यादा शब्दों को नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैंने बीच में सुना नहीं है, स्पेशल स्पीच नहीं सुना है मैंने, शेयरिंग नहीं सुना है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट जो भी चीज़ें हुई हैं बहुत अच्छा हुआ है और मैं थैंक्स करना चाहूँगी फिर से एक बार ग्रेट होस्ट आरपी भास्कर सर का, जो मुझे इस गुरुकुल में इनवाइट किए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद और मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट, अति सुंदर। साथियों, ये होती हैं हमारी मातृ शक्तियाँ। आपने अभी देखा पैनल के माध्यम से हमारी मातृ शक्ति प्रिया सहगल मैम, हम सबको समझ में आया कि शायद कहीं व्यस्तता रही होगी और जैसे उन्हें नाम सुना, पैनल पर बोलने का जज्बा देखिए आप और उनके अंदर एक बड़ी ईमानदारी देखिए साथियों कि यदि सही तरीके से क्लोजिंग का पार्ट नहीं दे पाए तो वो भी बता दिया कि मैं शायद कंफर्ट नहीं। ग्रेट हैं आप, ग्रेट हैं वाकई में। तो आपके लिए दो शब्दों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। जी साथियों, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है और ऐसी हमारी नारी शक्ति जब अपना रूप रानी लक्ष्मीबाई की तरह सामने लाती हैं तो इतिहास बदल देती हैं, इतिहास बदल देती हैं। ऐसे हमारी मात शक्तियां होती हैं। इसी क्रम में मैं आपको छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की तरफ ले चलता हूं और वो आशीष बच्चन के लिए जो हमें बहुत ही जरूरी होता है। सो उनके लिए दो शब्द इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जीवन की हर ठोकर एक सबक सिखाती है। जीवन की हर ठोकर एक सबक सिखाती है। हार से भी सफलता की राह निकल जाती है। हार मानने का काम नहीं इंसान का, जो हर गिरावट से कुछ नया सीख जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस गुरुकुल में विराजमान हमारे ग्रेट एसके गायन सर छत्तीसगढ़ से विराजमान हैं। आशीष बच्चन के लिए सर आप आए और अपनी बाड़ी को गुरुकुल में गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम है एसके गायन सर, आशीष बच्चन के लिए मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर, वेलकम वेलकम सर, गायन सर, वेलकम। वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस जूम पैनल में सायंकालीन जूम पैनल में उपस्थित सभी हाइरिचियन को मैं दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और थैंक यू करता हूँ आज के ग्रेट होस्ट मिस्टर आरपी भास्कर सर। आपका होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। आप जब भी इस पैनल पे आते हैं, आपका उपस्थिति हम सबको एक्साइटमेंट को ले जाती है, क्योंकि आपका उपस्थित होना हमें अपने मन में बल प्रदान करता है। और इस प्रकार आज आप जो होस्टिंग किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और जो भी पार्ट आपको दिया जाए आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने पार्ट को निभाते हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में बहुत ही वो दिन नज़दीक है कि जब भी आप जूम पैनल में आएंगे तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े एक इवेंट में बैठ के अपना मीटिंग को ले रहे हैं या सुन रहे हैं। तो थैंक यू सर। बहुत जल्द हमारा वो समय आने वाला है। माई सेल्फ शिशिर आप सभी को, यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को दोबारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के.डी. प्रतापन सर एवं सीना मैम, जिनका दूरदृष्टि और बहुत बड़े सोच के कारण आज हम सभी उन्हीं के सिस्टम पे विश्वास करते हुए उन्हीं के दिए गए बैनर तले हम रोजाना उपस्थित होते हैं। और एक संघर्ष का दौर इस प्रकार उन्होंने तय किए हैं, और उसमें हम सभी एक आर्थिक आज़ादी के रूप में यहाँ पर उन्हीं के संघर्ष में एक अभियान के रूप में शामिल हुए। और जहाँ की इस जूम पैनल के जो डायरेक्टर है श्री कुलदीप सिंह पुंदी सर को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जब हाईरिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर जब एक बहुत बड़ा तूफान आया, उस समय सभी लोग बिखेर चुके थे, और कौन कहाँ है, अपलाइन लाइफलाइन, यानी एक परिवार की भांति जब काम कर रहे थे, लेकिन उस परिवार का बिखरना बहुत ही कष्टदायक था। और लोग परेशान हो गए थे कि किस प्रकार से अब दोबारा सहारा मिले। लेकिन जब हमारे कुलदीप सर ने देखे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सच्चे हाईरिचियन हैं और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को उन्होंने एक जूम पैनल के माध्यम से सहारा दिए। और इस जूम पैनल में वही लोग आए जो इधर उधर भटक रहे थे, और भटकते आते गए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने प्रस्तुति दिए, अपने जो मन में जो परेशानी थी उस परेशानी को दूर किए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको परेशान कर रहे थे। यहाँ इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग अपने पैसे को लगा चुके थे, और जिसके कारण परेशान थे, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि कंपनी डूब गई, दोबारा नहीं आने वाले। लेकिन हमारे कुलदीप सर ने कुछ ऐसे फाउंडर्स को इकट्ठे किए और उनके सहारे धीरे धीरे इस जूम पैनल का संचालन किए। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर भी आए जो कि उन्होंने पूर्व में बहुत सारे ऐसे इनकम प्राप्त किए थे, और वही लोग धीरे धीरे यहाँ से खिसक भी गए, क्योंकि उन लोगों के मन में ऐसा कोई विश्वास नहीं था। उनके मन में ये संदेह था कि कंपनी नहीं आने वाले हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को विश्वास में रखा और इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके यहाँ पर टिके रहे। तो आज के ट्रेनर के रूप में आए हमारे कनिष्ठ पांडव और नरेश कुमार नाग सर, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखे हैं, और उन्होंने ये वाणी रखे कि सत्य परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। सपने हर कोई देखते हैं, लेकिन उन सपनों को बरकरार रखना, उसके लिए संघर्ष भी करना होता है और विश्वास भी करना होता है। तो उन्होंने न्यूटन लॉ के बारे में बताएं कि जब हमारे ऊपर कुछ राजनीतिक प्रेशर और वहाँ के स्थानीय केरल के कुछ स्थानीय लोगों ने जब हमारे कंपनी पर उंगली उठाए, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा जीएसटी के रूप में जो पेमेंट किए थे, उसके कारण सबके कान खड़े हो गए थे कि पता नहीं ये कंपनी की, जब कंपनी यहाँ पर इतने बड़े जीएसटी पे कर सकते हैं तो कुछ तो बातें हैं। तो उन्होंने अपना नेगेटिव दृष्टि से देखे और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए। लेकिन कानून के ऊपर के भी बाप होते हैं, और जब कानून के सहारे बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया, और उसमें हमारे कंपनी के ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो कि अपने
जो नेचर के आधार पर इस कंपनी के विरोध में वहाँ पर भी उन्होंने अपना रिपोर्ट दर्ज कराया, लेकिन समय आ गया है कि हमारे न्यूटन ला उनके सहयोग किए, हमारे कंपनी को सहयोग करके और जो सही दिशा है उसके ऊपर काम किए। और बहुत जल्द हम 3-4 तारीख को ऐसे भी कुछ समाचार आने वाले हैं जो कि अपडेशन के रूप में हमारे नरेश कुमार नागसेन ने बताया। बहुत शानदार सर, और हम यही उम्मीद करते हैं, हम तो कभी अपडेशन के बारे में नहीं बोले हैं, लेकिन बातों बातों में सब कुछ बताए जाते हैं और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। और सोच बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने और भी बातें की हैं कि एज कोई मैटर नहीं रखता है, एजुकेशन यहाँ पर लेना है और हर कोई यहाँ पर अपने को सीख सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, और जो भी सीखते हैं उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से तैयारी करना है। उन्होंने 90 डेज के बारे में बताया है, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपने आज का ट्रेनिंग पार्ट को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशल स्पीच के रूप में आए हमारे मातृशक्ति दुर्गा शक्ति सुनीता डिगर्स मैम, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्पेशल बात को रखे हैं, और उन्हें जब भी पैनल पे आते हैं बहुत शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस प्रकार आप आगे बहुत ही शानदार तरीके से नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयरिंग के रूप में आए हमारे DK सिन्हा सर, जो कि जयवेल बस्तर जगदलपुर एरिया से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने शुरू से ही इस हाईरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रति समर्पित है और हमेशा अपने गुरुओं को बहुत महत्व देते हैं और अपने वाणी को भी बहुत शानदार तरीके से वह प्रस्तुत करते हैं, और जो भी पाठ दिया जाता है बहुत शानदार तरीके से अपने निभाते हैं। कलावती मैम हमेशा पैनल पे आते हैं, लेकिन आज विशेष कारण से नहीं आ पाई है। तो आप भी बहुत ही एक मातृशक्ति का एक द्योतक है, और सबके लिए यह कि यह प्रेरणा स्रोत है कि जब भी उन्होंने आती हैं हर कोई बातों को उन्हें बहुत शानदार तरीके से रखते हैं। और इस प्रकार क्लोजिंग पार्ट में हमारे सोनभद्र के आन बान शान प्रिया सहगल मैम बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखे। उन्होंने अपने इस ट्रेनिंग पार्ट को ठीक से नहीं सुन पाए थे, फिर भी उन्होंने उस बात को सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ यहाँ पर व्यक्त किए, और जो भी क्लोजिंग उन्होंने किए बहुत ही शानदार तरीके से। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिया सहगल मैम। आप इस प्रकार आते रहिए और पैनल को अपना प्रस्तुति देते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी हाईरिचियन मातृशक्ति पुरुष शक्तिगण, जैसे कि यहाँ पर अरविंद चतुर्वेदी सर और प्रिया सहगल मैम, सुमित्रा डिगस मैम, अनिल सर, अनीता कुमारी मैम, जो कि एक पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते हैं, तो उन्हें अभी आगे मौका दिया जाएगा। और गंगा विष्णु सर, ऐसे बहुत सारे हमारे जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं जिनका नाम लेना भी संभव नहीं है, सभी मेरे दिल में हैं और सभी को मैं सम्मान करते हुए दोबारा आप लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार आप लोग आते रहिए। और हमारे नरेश कुमार नागसेन ने अभी बताए हैं कि हमारे जो ये पैनल है 9 बजे का जो पैनल है 8:55 में ही शुरू हो जाएगा, तो आप लोग उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करेंगे और समय पर इस पैनल पे उपस्थित होंगे, जिससे कि हम 1 घंटे के अंदर अपने इस जूम पैनल को समाप्त कर सकें। तो साथियों, आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत ही शानदार जून का महीना जो है, बहुत यहाँ पर ऐसे चीज आने वाले हैं जो कि जो मेहनत हम आज तक करते रहे हैं उन सारे मेहनत का फल मिलने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से आप सभी को दोबारा हार्दिक नमन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ग्रेट होस्ट RP भास्कर सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मंच पर अभी हमारे विराजमान अभी आशीष बच्चन में मिस्टर SK गायन सर अपनी वाणी को हम लोगों के बीच में रखा। बहुत ही अति सुंदर शब्दों के साथ में अपनी वाणी को रखते हैं। ग्रेट हैं सर, ग्रेट हैं। आपके लिए 2 लाइनें। आज के पसीने को कल की सफलता बनाएंगे, आज के पसीने को कल की सफलता बनाएंगे, रातों में आएगी मुश्किलें उन्हें पार करेंगे, खुद पर यकीन रखना है यही सिखाता है, जो हार ना माने वही विजेता कहलाता है, वही विजेता कहलाता है। ये थे हमारे SK गायन सर।
साथियों, मैं आप सभी से परिचित हूं और आप सभी जानते हैं, इस मंच पर उपस्थित हमारी सभी मातृशक्तियों के लिए भी 2 लाइनें। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। माँ, बहन और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत, घर घर की शान है औरत। तो इस मंच पर उपस्थित सभी का फिर से एक बार आभार प्रकट करता हूं और आप इस मंच पर बने रहे, सभी का स्वागत करते हैं। और आज का ट्रेनिंग हमारे महागुरु के द्वारा, नरेश नांग सर के द्वारा, जो हंसमुख चेहरा दिखा करके हमें अपनी बाड़ी को रखते हैं, जो हमें वो ऊर्जा दे जाते हैं, वो सकारात्मक सोच दे जाते हैं, ऐसे महागुरु को प्रणाम करते हुए और आज की मीटिंग को बाइंड की तरफ ले चलते हैं। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज हम समय के साथ में चले हैं और हम तीनों पैनल पर सुबह हमारा 6:55 का और 8:30 बजे का सुबह का और रात्रि का 9 बजे का हमारा पूरा ट्रेनिंग टाइम के अंदर ही होना, ये सुनिश्चित किया गया है हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर के द्वारा। तो हम सभी हाइरिचियन, सभी हमारे इस ग्रुप के मेंबर, अर्निंग ईगल इंडिया परिवार के सभी सदस्य इन बातों को याद रखेंगे और समय को देखते हुए मैं भी अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं। सो थैंक यू सो मच। सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और हमारे होस्ट से निवेदन करेंगे सर, आप सभी को unmute का जय option हरि, दें। जय हरि। जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जबरदस्त जय हाइरिच, हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि।